तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हो गुरु के कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री हम 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेके आ चुके हैं आपके लिए। चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे पूरी इन डेप्थ। तो आइए अब आपको मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो इधर बोर्ड पर देखिए। तो गैस मैं आपको आज चार्ट के माध्यम से समझाना चाहता हूँ पदार्थ क्या होता है, पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए तो हम देखते हैं पदार्थ क्या होता है। जैसे कि पदार्थ दो भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में बटा हुआ होता है? दो भागों में बटा हुआ होता है। जैसे कि पदार्थ बटा हुआ हुआ होता है हमारा भौतिक वर्गीकरण। दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। इसमें भी भौतिक वर्गीकरण में हमारी तीन अवस्थाएं आती हैं, जिसमें ठोस, द्रव्य एंड गैस क्या आती हैं? तीन अवस्थाएं आती हैं। तो इसमें कैसी कैसी तीन अवस्थाएं आती हैं? एक तो हमारी ठोस अवस्था होती है एकदम सॉलिड, और एक होती है तरल अवस्था, जिसको तरल अवस्था बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में, जिसको द्रव्य बोलते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं, द्रव्य। और दूसरी होती है गैस। कौन सी? गैस फॉर्म में पाई जाती है। तो भौतिकी अवस्थाएं ऐसी पाई जाती हैं पदार्थ में, मतलब कि भौतिकी अवस्थाएं ऐसी होती हैं। और अब देखते हैं हम क्या रासायनिक अवस्थाएं। रासायनिक मतलब कि रासायनिक वर्गीकरण देखते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है? जैसे कि रासायनिक वर्गीकरण में दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है हमारा शुद्ध पदार्थ, होता है एकदम शुद्ध पदार्थ। एक होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। एक होता है मिश्रण, एक होता है शुद्ध। अब हम देखते हैं शुद्ध में, शुद्ध पदार्थ में क्या कौन कौन से तत्व आते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में आते हैं, एक तो होता है हमारा तत्व, एक होता है हमारा यौगिक। क्या होता है? एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। और तत्व में बात करें तो तत्व में कौन कौन से आते हैं? एक तो होता है धातु, दूसरा होता है अधातु। तीन तीन पाए जाते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो ये तीनों पाई जाती हैं। और एक आता है हमारा यौगिक, जो इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? शुद्ध पदार्थ का पार्ट है। तो यौगिक में क्या क्या पाया जाता है? यौगिक में एक तो आपका पाया जाता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। तो ये पाई जाती है। तो अब देखते हैं हम किसमें, अब देखेंगे हम मिश्रण में। मिश्रण में क्या पाया जाता है? मिश्रण में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो समांगी मिश्रण होता है, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो अब जैसे कि पदार्थ, पदार्थ से छोटा एक और कण होता है, और उससे भी और छोटा होता है। तो पदार्थ से छोटा कण होता है अणु, अणु से छोटा होता है परमाणु। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अब हम देखते हैं, अब देखेंगे हम क्या डेफिनेशन देखेंगे पदार्थ। पदार्थ की डेफिनेशन भी कराना इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं हम क्या पदार्थ के बारे में। तो आइए अब देखते हैं हम पदार्थ के बारे में। तो हेलो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हमने पदार्थ के बारे में बता दिया है, अब पदार्थ की बताएंगे हम क्या डेफिनेशन बताएंगे। तो आइए अब देखते हैं हम पदार्थ की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? जैसे कि पदार्थ, पदार्थ की हम डेफिनेशन बनाए तो कैसे बना सकते हैं? जैसे वह वस्तु स्थान घेरती है, और उसका आयतन होता है, और क्या होता है? जिसका जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसी को क्या बोल देते हैं? पदार्थ बोल देते हैं। तो मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, जैसे कि वह वस्तु स्थान घेरती है। ठीक है, क्या करती है? स्थान घेरती है। क्या? वह वस्तु स्थान घेरती है, और उसका आयतन क्या हो? आयतन होता है। क्या होता है? क्या होता है? उसका आयतन होता है। उसी को क्या बोलते हैं? जैसे कि और उसका आयतन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को नहीं बोलते हैं अभी। अभी और देखिए, उसका आयतन होता है तथा, तथा, तथा वह कुछ, कुछ क्या होता है? कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। उसको ही क्या कह देते हैं हम?
उसको क्या कह देते हैं? पदार्थ। क्या बोल देते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी पदार्थ की डेफिनेशन। क्या हो गई? पदार्थ की डेफिनेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना।